औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने आपको बताया था, डेमो क्लासेस आप लोगों ने देख लिए तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ये बोर्ड वाला तरीका जो है उसको पसंद आया, तो इसलिए यही बोर्ड वाला तरीका हम फॉलो कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो तो अल्लाह देख रहे हैं कि यहाँ पर हम जो सिस्टम हमने बनाया है नया है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सिस्टम नया है, हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे। थोड़ा सा आप लोगों ने सब्र करना होगा, तो हम्बल से आप लोगों ने काम लेना होगा, जज्बात से आप लोगों ने काम नहीं लेना होगा। ये सब कुछ हमारे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है, तो हम भी बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप तो सिंगल अपने लिए बात करें, ठीक है, और हमारे जो है हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हम पे लोड बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम आपको, जो भी इशू आपको हो ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, कॉल कोशिश करें मत करें, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो फिर आप लोग ही जो है गिला करते हैं कि लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। तो आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप जो नंबर दिया गया है या अकेडमी का जो नंबर है उस पर आप मैसेज किया करें, ठीक है, या व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें या जो है टेक्स्ट किया करें, ठीक है। बाकी हम कोशिश करें कि आपको एक अच्छा सिस्टम प्रोवाइड करें। पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम सेकंड ईयर कोर्स से शुरू करेंगे, और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि इस सेकंड ईयर कोर्स को शुरू करने में हमारा मकसद क्या है। देखिए, फर्स्ट ईयर कोर्स जो है वो 1.5 ईयर जो है वो हो जाता है, ठीक है, आपसे भूल गया होता है। तो हम चाहते हैं कि अगर ये जो है लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो फिर हम फर्स्ट ईयर कोर्स अल्लाह करे बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, तो हम क्लासेस में डिटेल में पढ़ा लेंगे, क्योंकि वो आप लोगों से भूल गया होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने सेकंड ईयर शुरू किया, क्योंकि आप लोग फ्रेश है, ठीक है, सेकंड ईयर कोर्स आपने फ्रेश पढ़ा हुआ है, तो आप इजीली ये पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं, आपको समझ आएगी, आपको प्रॉब्लम्स कम होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये तो हमारा मकसद था कि हम सेकंड ईयर कोर्स शुरू करेंगे, ठीक है। मकसद हमारा इसमें यही है, क्योंकि आप लोगों के जहन में ये होगा कि फर्स्ट ईयर को क्यों छोड़ा गया। तो फर्स्ट ईयर चूंकि आप लोगों से भूल गया होता है, तो अगर लॉकडाउन खत्म हो जाए तो हम फिजिकली क्लास में जो है वो आपको पढ़ाएंगे, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ये तो हमारा जो है सोच है। बाकी खुदा ना ख्वास्ता अगर ये लॉकडाउन बढ़ गया तो फिर तो मजबूरन वो भी हमें ऑनलाइन लेना पड़ेगा। बाकी जो है ये हालात जिस तरह आए हुए हैं, ना हमारा एक्सपेक्टेशन था ना आप लोगों का एक्सपेक्टेशन था, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अल्लाह हमें इस प्रॉब्लम से बचाए। कोशिश करें अकेडमी आप लोग ना आए, क्योंकि वबा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हॉस्पिटल्स में जगह वगैरह ख़त्म हो गए हैं। तो कोशिश करें आप अकेडमी ना आए, ठीक है। फ़ोन पे ही अगर आपका मसला हल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, बीमारी बहुत ज़्यादा तकरीबन हर घर तक पहुँच गए, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकेंड ईयर, फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड ईयर कोर्स का। आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया एकेडमी की तरफ से फिजिक्स के लिए नंबर मेरे ख्याल में 034590975990, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज वॉइस मैसेज कर सकते हैं। वो एक एकेडमी का मोबाइल है, तो आप वॉइस मैसेज सेंड करें या टेक्स्ट सेंड करें, तो उस पर फिर आपको दिन के वक्त जब वो मोबाइल मुझे दिया जाएगा तो उस पर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है, और आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा। बाकी आपके पास अगर सजेशंस हो तो हमें दिया करें, बाकी हम कोशिश करें, ठीक है, अल्लाह हमारी मदद करे। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो वर्ड जो है, ये इलेक्ट्रो वर्ड आपके पास जो है ये चार्ज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये चार्ज के लिए इस्तेमाल होता है। और जो स्टैटिक्स वर्ड है ये रेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रो आपके पास ये चार्ज के लिए इस्तेमाल होता है, और स्टैटिक्स आपके पास जो है ये रेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स का जहां पर हम चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करते हैं। याद रखिए, सेकेंड ईयर कोर्स सारा कोर्स है वो चार्ज के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। पहले हम चार्ज को रेस्ट में पढ़ेंगे, फिर चार्ज को मोशन में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर कोर्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
the branch where we study about charges at a rest. तो अगर आप देख ले तो स्टार्ट ही चार्ज से है, तो चार्ज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है. तो याद रखें, चार्ज आपके पास जो है, दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. और इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? नेचुरल. सो चार्ज एक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है. ठीक है. और ये चार्ज प्रॉपर्टी क्यों है, इस क्यों का जवाब आज तक हमारे पास नहीं है. ठीक है. फ्रैंकलिन ने इसको फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था. ठीक है. और उसको एक फर्जी सा नाम चार्ज दिया गया था. ठीक है. और आज तक हम ये पढ़ते कि दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ठीक है. ये मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. और इंट्रिंसिक का मतलब आपके पास क्या होता है? नेचुरल, कुदरती. ठीक है. इसका ऑरिजिन क्या है, मतलब ये क्यों है, तो इस क्यों का जवाब आज तक हमारे पास नहीं है. याद रखिए, चार्ज आपके पास जो है, इसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है. ठीक है. दिस इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्क्रीटनेस, डिस्क्रीट पार्टिकल नेचर, 1 2 3 4 5 इस तरह. इसकी मिसाल मैं स्टूडेंट्स को ये देता हूं कि जिस तरह आप क्लास में बैठे हुए हैं और हम स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं, तो हम स्टूडेंट्स को किस तरह काउंट करते हैं? 1 स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टूडेंट. हम इस तरह नहीं कहते कि 1 and 1.5 स्टूडेंट. तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्क्रीटनेस, पार्टिकल नेचर, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह जाते जाए. ठीक है. क्यों? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है चार्ज के लिए. स्मॉल क्यू आपके पास जो है या कैपिटल क्यू आपके पास जो है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है चार्ज के लिए. ठीक है. और एन आपके पास जो है, एन का मतलब आपके पास होता है दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल. अगर आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का डेफिनेशन देख ले तो वहां पर लिखा यह है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज will be always equal to integral multiple of smallest charge. Integral multiple of a smallest charge. याद रखिए, क्लासिकली अब तक मिलियन टाइम्स एंड बिलियन टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है. ठीक है. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मिलियन एंड बिलियन टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया है. और हर दफा हमारे पास जो आंसर आया है वो ये आया है क्लासिकली कि द स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर इज अ ई. ठीक है. और ये ई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये ई रिप्रेजेंट करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और ऑन अ प्रोटॉन. ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो ये n आपके पास है, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज इन अ नेचर. और यहां पर मैं लिख चुका हूं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स. याद रखिए, हमारे पास दो किस्म की फिजिक्स है. क्लासिकल फिजिक्स, जिसको हम न्यूटनियन फिजिक्स भी कहते हैं. ठीक है. या जिसको हम ओल्ड फिजिक्स भी कहते हैं. ठीक है. तो ओल्ड फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक से E is the smallest charge in a nature. E, magnitude of charge on electron or magnitude of charge on proton है. ठीक है. सो ये स्मॉलेस्ट चार्ज है नेचर में, लेकिन मैंने नीचे इसके साथ लिखा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स. याद रखिए, मॉडर्न फिजिक्स में E से स्मॉलेस्ट चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं. अपने सेकेंड ईयर में, लास्ट चैप्टर में, लास्ट टॉपिक में, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर में क्वार्क्स के बारे में पढ़ा होगा. तो क्वार्क्स पे जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शन ऑफ ई पॉसिबल है. वो आपके पास क्या पॉसिबल है? फ्रैक्शन ऑफ ई पॉसिबल है. आप देख सकते हैं लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक, ठीक है, सेकेंड ईयर कोर्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर में क्वार्क्स के बारे में कि ई से स्मॉलेस्ट चार्जेस एग्जिस्ट करता है. लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक से, क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक से E is the smallest charge in a nature according to classical mechanics. ठीक है.
यहां पर मैं लिख चुका हूं कि फ्रैक्शन ऑफ चार्ज E इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शन ऑफ चार्ज E इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब मेरे कहने का यह है कि आपके पास 1/3E, ये फ्रैक्शन है ना, 1/3E, ये E से स्मॉलेस्ट चार्ज है, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि पॉसिबल नहीं है। 2/3E ये फ्रैक्शन है E का, ये पॉसिबल नहीं है। क्वांटाइजेशन का मतलब आपके पास ये होता है, ठीक है, कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब आपके पास ये होता है कि Q विल बी इक्वल टू 1E, 2E, 3E, 4E और NE। ठीक है, n इंटीग्रल n आपके पास जो होता है n, ये n किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर मैं लिख चुका हूं, n इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल को कहते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो n का मतलब आपके पास ये होता है, सो Q इज इक्वल टू 1E, 2E, 3E, 4E, इस तरह पॉसिबल है, और फ्रैक्शन ऑफ E इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, E का फ्रैक्शन आपके पास जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और आप लोगों ने ये देखा होगा, मैं यहां पर ये भी लिख लेता हूं कि E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, एक बात याद रखिए, ये मैं बात फर्स्ट ईयर में करता हूं, फर्स्ट चैप्टर में अक्सर, कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपको पता है कि हमारे पास दो किस्म के नेचर ऑफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर मैं लिख लूं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आपके पास होता है, ठीक है, Q इज इक्वल टू -E, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू +E। तो ये आपके पास जो है प्रोटॉन पे जो चार्ज है पॉजिटिव है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। ठीक है, मैं अगर इलेक्ट्रॉन के लिए Q नेगेटिव इस्तेमाल करूं या QE इस्तेमाल करूं, चले QE, और इसके लिए मैं QP इस्तेमाल कर रहा हूं, तो एक बात याद रखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू E। देखिए, अगर आपके पास एक MCQ आ जाए ना, मैं एक मॉडल MCQ यहां पर लिख लेता हूं कि देखिए, ये आपके पास एक मॉडल MCQ है। अगर मैं आपसे पूछूं द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज डैश, the magnitude of a charge on electron is a dash। ए ऑप्शन में लिख लेता हूं -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। बी ऑप्शन आपके पास जो है +1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। सी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, और डी ऑप्शन आपके पास -9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पर, दिस इज द मॉडल MCQ। ये आपके पास एक मॉडल MCQ है, ठीक है, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज अ डैश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किस चीज को, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा? ए ऑप्शन -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। बी ऑप्शन +1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। सी ऑप्शन 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। डी ऑप्शन आपके पास जो है -9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए, मैंने पूछा क्या है आपसे, MCQs में एक बात आप लोग याद रखें कि क्वेश्चन को समझे कि आपसे मांग क्या आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपसे मांग रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज, और पहले मैंने आपको बता दिया है कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपके पास दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर मैं इस एमसीक्यू में आपसे ये पूछूं कि द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, अगर मैं ये काट लूं, सिर्फ मैं पूछ लूं आपसे कि द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज डैश, तो फिर ए ऑप्शन आंसर होगा। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। देखिए एक मॉडल एमसीक्यू मैंने उस मैग्नीट्यूड वाले बात पे बना लिया है कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये बात याद रखिए। सो आपके पास ये आंसर है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, अगर मैं इसको मिटा दूं द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये आपके पास आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, तो फिर आपके पास ये आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ आपसे पूछूं कि द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वो आपके पास -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये मॉडल एमसीक्यू है इस चार्जेस में। अच्छा, अब यहां पर आपको पता है, ठीक है, इस तरफ हम नहीं जाते कि ये आप लोग जानते हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, तो उसकी वो आसान सी बात है और वो आप लोग जो है वो जानते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस जो है वो था। अब यहां पर हम ले रहे हैं कि चार्ज आपके पास है वो कंजर्व भी होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका मतलब आपके पास ये होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, या इस तरह भी मैं लिख सकता हूं, इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं कि द नेट चार्जेस प्रोड्यूसेस, the net charges produced during any process will be always। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के डिफिनीशंस मैंने लिख लिए है, जो कि आप लोगों ने देख लिए कि किसी भी प्रोसेस के दौरान जो नेट चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं वो जीरो होते हैं। The net charges produced during any process is always zero. Your charges can neither be created nor be destroyed. ये definition था। अब इसका मतलब ये है कि चार्जेस नेचर में हमेशा कंजर्व होते हैं। अपने आप से ना हम चार्जेस पैदा कर सकते हैं ना उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो आप ये देखें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिखा है कि अगर आपके पास रॉड है, ठीक है, और ये क्लॉथ है, ये आपके पास रॉड, ये आपके पास क्लॉथ है। फॉर एग्जांपल ये क्लॉथ, लेट्स सपोज ये आपके पास क्लॉथ और ये रॉड है। मैंने इस तरह इसको रब किया और रबिंग से इस पे 4 पॉजिटिव चार्जेस आ गए, इस पे 4 पॉजिटिव चार्जेस आ गए, इस पे 4 नेगेटिव चार्जेस आ गए क्लॉथ पे। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन अ रॉड +4e, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन क्लॉथ -4e। ठीक है, इस पे 4 नेगेटिव चार्जेस है, इस पे 4 पॉजिटिव चार्जेस है। इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। ये बात दोबारा से सुने, रॉड ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है और क्लॉथ ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। तो जितने इस रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, इस क्लॉथ ने उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, QR इज इक्वल टू +4e, Q क्लॉथ इज इक्वल टू -4e। अगर आप यहां पर देखें, ड्यूरिंग रबिंग द नेट चार्जेस प्रोड्यूसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्जेस ऑन अ रॉड एंड द चार्जेस ऑन अ क्लॉथ। ठीक है, रॉड पे चार्ज +4e, क्लॉथ पे चार्ज -4e,
the net charges produced during this process is always a 0. ठीक है, तो देखिए +4e -4e rod पे +4e cloth पे -4e, this is equal to 0. So the net charges produces on a rod is equal to -4e, the net charges produces on a cloth is equal to +4e. इस प्रोसेस के दौरान नेट चार्जेस 0, इस सारे प्रोसेस रबिंग सारे प्रोसेस के दौरान नेट चार्जेस प्रोड्यूसेस इज 0, लेकिन रॉड और क्लॉथ पे नेट चार्जेस मौजूद है. अब यहां पर एक मॉडल एमसीक्यू मैंने लिख लिया है. ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि द नेट चार्जेस प्रोड्यूसेस ऑन अ रॉड इज, रॉड पे नेट चार्जेस जो प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, वो क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन +4e, बी ऑप्शन -4e, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन एन ऑफ दीज. तो देखिए मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में बता दिया है कि द नेट चार्जेस प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग एनी प्रोसेस इज ऑलवेज 0. प्रोसेस के दौरान नेट चार्जेस 0 होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि द नेट चार्जेस प्रोड्यूसेस ऑन अ रॉड, तो आप देख सकते हैं रॉड पे तो नेट चार्जेस है, क्लॉथ पे भी नेट चार्जेस है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान जो नेट चार्जेस है वो 0 है. ठीक है, सो द नेट चार्जेस प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज अ 0, लेकिन रॉड पे चार्जेस जो है वो +4e है. सॉरी, ये मैंने माइनस लिखा था, रॉड पे +4e है और क्लॉथ पे -4e है. ये थोड़ा सा ठीक करे. ठीक है, रॉड पे नेट चार्जेस +4e क्योंकि उस पे प्लस है, और क्लॉथ में -4e है. तो आप देख सकते हैं कि दिस विल बी द आंसर. द नेट चार्जेस ऑन प्रोड्यूसेस ऑन अ रॉड इज +4e. अगर मैं आपसे पूछूं कि द नेट चार्जेस प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हेन वी रब अ रॉड विद अ क्लॉथ, सो फिर 0 आंसर होगा. अगर मैं आपसे पूछूं द नेट चार्जेस प्रोड्यूसेस ऑन अ क्लॉथ, तो -4e. द नेट चार्जेस प्रोड्यूसेस in this process 0, the net charges produces on a rod +4e. तो याद रखिए, ये मैं थोड़ा सा फिर स्लो आपको बता रहा हूं कि किसी भी प्रोसेस के दौरान नेट चार्जेस 0 प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उस प्रोसेस के दौरान इंडिविजुअल बॉडी पे नेट चार्जेस 0 नहीं होते. ठीक है, तो ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस जो है उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास आ गया. ठीक है, याद रखें. तो ये चार्जेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन था. तो उम्मीद है आप लोगों ने चार्जेस को समझ गए होंगे. ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्यों है, इस क्यों का जवाब आज तक हमारे पास नहीं है. हाँ, इतना जरूर ऑब्जर्व है कि दिस चार्ज प्रॉपर्टी एग्जिस्ट विद इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज ई स्मॉलेस्ट चार्ज आपके पास नेचर में जो होता है वो ई आपके पास होता है. सो याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि द स्मॉलेस्ट, मुख्तलिफ बुक्स में देखिए द स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर इज डैश. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर आपके पास जो है क्लासिकली वो आपके पास ई ही होता है. सो ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. तो इसका मतलब ये कि चार्जेस कंजर्व्ड भी है और क्वांटाइज्ड भी है. ठीक है, एटम में 2 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन इजीली न्यूक्लियस से आप नहीं निकाल सकते, तो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से ही चार्ज प्रॉपर्टी डेवलप होता है डिफरेंट बॉडीज पे. ठीक है, तो ये बात याद रखिए. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था. अच्छा देखिए, सम इंपॉर्टेंट चार्जेस, ये चार्जेस आप इस चैप्टर में यूज करेंगे, तो मैं पहले से इसको करवा लेता हूं. सोर्स चार्ज, the charge whose field strength studying by using some other charge, that is test charge. इसका मतलब ये है कि आप किसी चार्ज की फील्ड को स्टडी करना चाहते हैं by using some other charge. या मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि let's suppose ये आपके पास एक चार्ज है, सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज को आपके बुक वाले ने Q से रिप्रेजेंट किया, मैं भी स्मॉल q से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं. अगर मैं इस फील्ड को स्टडी करना चाहता हूं, तो देखिए इस फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए या इस फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक दूसरे चार्ज की जरूरत होगी. ठीक है, वो दूसरा चार्ज
टेस्ट चार्ज कहलाएगा। ठीक है, तो सोर्स चार्ज वो चार्ज होते हैं जिसकी फील्ड को हम स्टडी करते हैं। सोर्स चार्ज वो चार्ज है जिसके फील्ड को हम स्टडी करते हैं। तो फील्ड, जिस फील्ड को आप स्टडी करते हैं वो फील्ड जिस चार्ज का होता है वो चार्ज सोर्स चार्ज कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज ही होता है। जिस फील्ड को आप स्टडी करते हैं तो उसका सोर्स भी चार्ज होगा और वही चार्ज सोर्स चार्ज कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज इस रूम में कोई मुझसे ये पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे एक चार्ज की जरूरत होगी। वो चार्ज मैं अगर इस रूम में ले आऊं और वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो इसका मतलब यह है कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स होगा वो एक चार्ज होगा और वो चार्ज सोर्स चार्ज होगा। तो देखिए, मैं जो चार्ज इस रूम में ले आया वो टेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, और इस रूम में जिस चार्ज का फील्ड है वो सोर्स चार्ज होगा। ठीक है, और ये बात भी याद रखिए, आपके बुक वाले ने टेस्ट चार्ज को Q0 से रिप्रेजेंट करे। बीइंग माय स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। सिंबल्स आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोर्स चार्ज के लिए Q इस्तेमाल किया गया है और टेस्ट चार्ज के लिए Q0 इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड वन आपके पास जो है पॉइंट चार्ज। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलो कि ये जो टेस्ट चार्ज है, दिस इज द प्राइमरी सोर्स टू स्टडी द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सोर्स चार्ज। प्राइमरी सोर्स, ठीक है, जिससे आप सोर्स चार्ज के फील्ड स्ट्रेंथ को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्राइमरी सोर्स है। मैं इसके सामने ही लिख लेता हूं, एक प्राइमरी सोर्स है। दिस इज द प्राइमरी सोर्स टू स्टडी फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। स्टडी ऑफ फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। प्राइमरी सोर्स टू स्टडी द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, वो टेस्ट चार्ज होता है। प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर मुझे कोई ये कह रहे इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है कि नहीं है, तो चार्ज का ना तो स्मेल होता है, ना उसका कोई कलर होता है। ठीक है, ना हम उसको देख सकते हैं। तो फिर मुझे क्या करना होगा? मुझे एक दूसरा चार्ज लाना होगा। ठीक है, यहां पर चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए दूसरा चार्ज वो टेस्ट चार्ज होता है और वही प्राइमरी सोर्स होता है कि यहां पर वो इस सोर्स चार्ज के फील्ड स्ट्रेंथ को हम उससे स्टडी कर सके। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज। पॉइंट चार्ज या पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? ठीक है, तो पॉइंट चार्ज या पॉइंट चार्जेस आपके पास जो है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज वेरी लार्ज is compared to the dimension or size of charge या charges। ठीक है, अगर दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चार्जेस के साइज से बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो फिर वो चार्जेस पॉइंट चार्जेस कहलाते हैं। आप ये देखें, मैं लेट सपोज ये चार्ज ले रहा हूं स्फेरिकल शेप का, दिस इज Q1। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज, दिस इज Q2। ये इसके दरमियान डिस्टेंस है D। ठीक है, और लेट सपोज ये आपके पास स्फेरिकल चार्ज है, इसका रेडियस या डायमीटर आप ले ले। ठीक है, रेडियस और डायमीटर आप ले ले, तो आप इस डिस्टेंस को देखें, डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेप चार्ज। ठीक है, या अगर मैं लिख लो डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ चार्ज, डी ये आपके पास क्या है? डायमीटर ऑफ चार्ज, ये आपके पास है रेडियस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो फिर ये चार्जेस आपके पास जो होंगे Q1 एंड Q2, ये फिर आपके पास पॉइंट चार्जेस कहलाते हैं। Q1 और Q2 आपके पास ये पॉइंट चार्जेस होंगे। मैं स्टूडेंट्स को क्या मिसाल देता हूं पॉइंट चार्जेस का, जिससे वो आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, अगर आपके सर के ऊपर से जहाज गुजर रहा है, आप जहाज को देखें तो वो आपको पूरा जहाज ही नजर आएगा, उसके डायमेंशन सब कुछ आपको जहाज के नजर आएंगे। लेकिन वो जहाज आपसे दूर जा रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, वो आपसे दूर जा रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं। जब वो आपसे इतना दूर जाए कि आपका और जहाज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो, एज कंपेयर टू द डायमेंशन और साइज ऑफ द एरोप्लेन,
तो वो आपको एक पॉइंट नजर आता है, वही जहाज आपको एक पॉइंट नजर आता है, ठीक है। तो आपका और जहाज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जहाज के साइज से बहुत ज्यादा है, तो वो जहाज आपको एक पॉइंट नजर आएगा, आप उस एरोप्लेन को हम पॉइंट एरोप्लेन कहेंगे। दूसरा एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं कि आप एक पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, पहाड़ के चोटी पे कोई घर है, ठीक है, या कोई मस्जिद है, आप उसके नजदीक करें, वो आपको पूरा घर या मस्जिद नजर आएगा। लेकिन अगर गाड़ी में आप जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, जब आपका और गाड़ी के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, पहाड़ और गाड़ी के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, वही घर या वही मस्जिद आपको एक पॉइंट नजर आएगा, ठीक है। तो अब हम उस घर को पॉइंट घर, ठीक है, या मस्जिद को पॉइंट मस्जिद या पॉइंट मॉस्क कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके पास पॉइंट चार्ज या पॉइंट चार्जेस के लिए डिफिनीशन आपके पास है। सो आप डिफिनीशन को देख सकते हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज वेरी लार्ज इज कंपेयर टू द डायमेंशन, डायमेंशन में साइज वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर उसको हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था चार्जेस के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हम चार्ज डेंसिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज चार्ज डेंसिटी। मैं आपको हर एक लेक्चर में बताऊंगा कि इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा, ताकि आपको अगर कल का लेक्चर हो तो आपने एक नजर उसको जो है वो जरूर पढ़ा हो, तो आपके लिए आसान होगा। कल नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं चार्ज डेंसिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। आपके कोर्स में फर्स्ट सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में यूज हुए हैं ये, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, और कूलम्स लॉ इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सजेशंस दिया करें इंशाल्लाह। लेक्चर्स में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएंगे, ठीक है, सिस्टम नया है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, तो सब्र से काम लेना होगा। आप एक एक बंदे को फोन किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, वस्सलाम।